आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे शहर में जिसको कांच की चूड़ियों की कारीगरी वहाँ होती है। बड़ा ही अद्भुत ये शहर है और वहाँ से हम आपको दिखाएंगे कोरोना की वास्तविक स्थिति क्या है, क्या कार्य वहाँ हो रहे हैं। क्योंकि लगातार हम ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से आप अफवाहों में मत आए, जो वास्तविक हकीकत है उसे देखें। कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए आप और हमें एकजुट होना होगा। और आज हम इसी कड़ी में फिरोजाबाद के नगर आयुक्त विजय कुमार जी के पास आपको लेके चलते हैं। विजय कुमार जी वो शख्सियत हैं जो लगातार कोरोना जैसी महामारी के बीच में पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने सफाई कर्मियों के साथ पूरी टीम के साथ लगातार फिरोजाबाद के अंदर घूमते रहे हैं। जहां दवाइयां नहीं थी वहां व्यक्तिगत भी दवाइयां इन्होंने पहुंचाई है। बहुत ही अच्छा कार्य ये कर रहे हैं और इन्हीं से जानते हैं कि क्या हाल हैं फिरोजाबाद के। विजय कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 में। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। जी जी विजय जी, अभी अगर हम देखें, क्योंकि आप नगर आयुक्त हैं और नगर आयुक्त की बड़ी जिम्मेदारी होती है, खासकर फिरोजाबाद जैसे शहर के आप नगर आयुक्त हैं, तो वहाँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपके लिए। अभी कोरोना की वास्तविक स्थिति क्या है? देखिए, अभी जनपद फिरोजाबाद को लें या शहर फिरोजाबाद को लें, नगर निगम एरिया को, तो निश्चय ही जो कोविड-19 के केसेस हैं उनकी संख्या दिनों दिन घटती चली जा रही है और स्थिति में बहुत तेजी से सुधार है। और जो केसेस पहले 70 से 80 केसेस पर डे भी आते थे जनपद में, अब उनकी गति, उनकी जो संख्या है बेहद तेजी से घटी है। वर्तमान में अगर हम शहर की बात करें तो शहर में अप्रोक्सीमेटली 70 एक्टिव केसेस हैं। शहर में लगभग जो 7 लाख की आबादी का है, इस तरीके से जो केसेस की संख्या है एक्टिव केसेस की, इस समय बेहद कम है। तो निश्चय ही जो हमारे कोविड प्रोटोकॉल हैं उसमें हमको उसका पालन जरूर करना है, चाहे वो मास्किंग हो, फेस मास्क लगाना हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, हाथों को निरंतर धोना, सैनिटाइज करना हो, वो हम जरूर मेंटेन रखें। क्योंकि केसेस के घटने से ये मतलब नहीं है कि हम अपनी एहतियात को छोड़ दें, लेकिन हमको एक सकारात्मक सोच ये जरूर रखनी है कि निश्चित रूप से चीजें अब कंट्रोल में हैं। बहुत तेजी से चीजें जो कोविड के केसेस हैं घटे हैं और अब घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। जी अच्छा, देखें विजय कुमार जी, जैसे कि आप लगातार वहाँ नज़र बनाए हैं, कोविड को लेकर नगर निगम के द्वारा कौन कौन से ऐसे प्रयास हुए जो वास्तव में काबिल तारीफ है? वैसे तो आपने बहुत सारे प्रयास किए, सभी लोग तारीफ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ कार्य ऐसे हैं जो आपके द्वारा बड़े बेहतर तरीके से किए गए। जी देखिए, नगर निगम फिरोजाबाद में, चाहे वो कोविड की पहली वेव हो या अब जो सेकेंड वेव इस समय ये वेव हो, नगर निगम फिरोजाबाद निरंतर सैनिटाइजेशन के क्षेत्र में, फॉगिंग के क्षेत्र में, सैनिटेशन के क्षेत्र में हम लोग युद्ध स्तर पे, हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारे जो सफाई कर्मी हैं, वो दिन रात लग के उन्होंने काम किया है। और हमारे जो सैनिटरी वर्कर्स हैं वो चाहे दिन हो चाहे रात हो, जब भी या तो जो हमारे एक्टिव केसेस आते थे उनके घरों को सैनिटाइज करना हो पीपीई किट पहन के, या इन जनरल शहर के सभी स्थानों को सैनिटाइज करना हो, वो दिन रात लगे रहे हैं। पूरा एक वर्ष, चाहे पिछले मार्च से शुरू करके और अभी तक निरंतर वो बिल्कुल युद्ध की तरीके से उसमें इस अपने कार्यकलाप में डटे रहे हैं। और निश्चय ही उन्होंने एक बड़ा बेहतरीन काम शहर की जनता के लिए किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम अगर सैनिटाइजेशन की बात करें तो हम 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव पूरे शहर में करते हैं। इसके लिए हमने पूरी हमारी टीम है और हमारे लिए पास बहुत सारे उसके लिए उपकरण हैं। हम शहर की जो वार्ड्स हैं उसकी गलियों में की बात करें तो हमारे पास प्रत्येक वार्ड में 2 मशीनें हैं। एक मोटर ऑपरेटेड बैकटैक स्प्रेयर पंप है, स्प्रे मशीन है, और एक मैनुअल ऑपरेटेड मशीन है। इस प्रकार से हमने वार्ड की जो सक्रिय गलियां, इनके लिए 2 मशीनें दी हैं, जिसमें हम प्रतिदिन 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करते हैं। जो हमारे शहर की बड़ी सड़कें हैं जहां गाड़ियां आसानी से जा सकती हैं, उनके लिए हमने लोकल स्तर पे अपनी एक मशीन पिछले वर्ष ही तैयार करी थी, जो ब्लोअर बेस्ड मिस्ट मशीन है हमारी, 7000 लीटर क्षमता की।
तो लगभग ये 24 किलोमीटर तक सड़कों का सैनिटाइज करने की क्षमता रखती है। इसके अतिरिक्त हमारे पास 4000 लीटर के 4 टैंकर्स हैं, जिसमें हमने नोजल फिटेड स्प्रेयर्स इसमें लगे हैं। एक हमारा 8000 लीटर का से स्थापित एक हमारा टैंकर है, जो चारों तरफ से उसको नोजल्स हैं और वो पूरे उसको सैनिटाइज करता है। इसके अतिरिक्त ई रिक्शा पे भी हमने अपने 2 सेट इस तरीके के बनाए हैं। तो मोटे तौर पर हम पूरे को दिन में कम से कम एक बार सैनिटाइज कर देते हैं। हमारी कई टीमें लगी हैं जो कंटेनमेंट जोन इंसिडेंट कमांडर द्वारा घोषित किए जाते थे या किए जाते हैं, उन सब में हमारी टीमें सेम डे जाके उस पूरे कंटेनमेंट जोन को या जो पॉजिटिव केसेस हैं उनके घरों को पीपीई किट पहन के डेली बेसिस पे सैनिटाइज करते हैं। अगर हम दूसरी तरफ बात करें स्वच्छता की, तो हमारे लगभग 2100 सफाई कर्मी दिन और रात स्वच्छता के कार्य में लगे हैं। प्रतिदिन पूरे क्षेत्र में सफाई करना, जो कूड़ा इकट्ठा होता है उसको अपनी जो साइट है डंप साइट चनौरा में, उसको ट्रांसपोर्ट करके वहाँ ले जाना, जो हमारा कंपोस्ट प्लांट वहाँ लगा है क्षमता का, उस पे कंपोस्टिंग करना, इन सारी गतिविधियों में हमारे सफाई कर्मी निरंतर लगे हैं। हमारी कुछ टीमें कुछ स्थानों पे। विजय कुमार जी, अगर मैं इसी बात को आपको रोकते हुए यही एक सवाल आपसे ले रहा हूँ। विजय कुमार जी, जो सफाई कर्मी हैं, क्योंकि ये दिन रात एक कर मेहनत कर रहे हैं और आप भी कह रहे हैं, खुद ही मान रहे हैं इस बात को कि हाँ वास्तव में वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, क्या उनके लिए कुछ विशेष व्यवस्था नगर निगम के द्वारा की गई है? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने अपने सैनिटरी वर्कर्स की पूरी सुरक्षा का रखा है। हमने सुरक्षा उपकरण उनको दिए हैं। हमने अपने सारे सफाई कर्मियों को मास्क का वितरण किया है, रेगुलर बेसिस पे उनको हमने मास्क का वितरण किया है। हमने उनको समय समय पे हैंड सैनिटाइजर की शीशियां उनको दी हैं, और इसके अतिरिक्त और जो प्रोटेक्टिव गियर्स हैं, चाहे वो गम बूट्स हैं, जैकेट्स हैं, वो सारी चीजें हमने रेगुलर बेसिस पे उनको दी है। और उसके अतिरिक्त हमने जगह जगह पे उनके हैंड वॉशिंग के लिए या शहर की जनता के लिए हमने पानी की टंकियां रखवाई हैं, जहां वो उनको धुल सकें, सैनिटाइज कर सकें। साथ साथ उनको हम समय समय पे प्रेरित भी करते हैं कि उनकी सुरक्षा इस शहर के नागरिकों की सुरक्षा के साथ साथ बेहद महत्वपूर्ण है। हम उनको समय समय पे ये भी प्रेरित करते रहे हैं। और हमने, चूंकि हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में, हमारे सचिव जी के निर्देशों के क्रम में, महापौर जी के नेतृत्व में हमने उनको वैक्सीनेशन का काम भी कराया है। और हमने लगभग आज की डेट तक करीब 1700-1800 कर्मियों का हमने फर्स्ट वैक्सीनेशन करा दिया है। 1200 के आसपास सेकेंड डोज भी वो लोग ले चुके हैं, और जैसे जैसे उनका समय पूरा होता है सेकेंड डोज भी उनको दी जा रही है। जैसे जहां हम एक तरफ प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन उनका रखते हैं, साथ ही वैक्सीन उनका करा रहे हैं, जिससे कि उनको भी कोई हानि कार्य करते समय ना हो। जी बिल्कुल, और होना भी चाहिए। वो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं और सबसे अहम और जिम्मेदारी का कार्य वो भी कर रहे हैं। अगर हम देखें आइसोलेशन वार्ड को लेकर नगर पालिका ने क्या प्रयास किए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती नगर के अंदर थी, हॉस्पिटलों के अंदर व्यवस्थाएं नहीं थी, तो होम आइसोलेशन भी चल रहा था, लेकिन उसके अलावा भी, उसके अतिरिक्त भी आइसोलेशन वार्ड बनाने की बात हो रही थी। उसे लेकर आपके यहाँ से क्या प्रयास हुए? हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि शहर में जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में विभिन्न स्थलों को चिन्हित किया गया था। आपके फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल की सारी फैसिलिटी चिन्हित करी गई थी। जो नगर निगम का शेल्टर होम था 100, उसको भी पहले होम के तौर पे, फिर आइसोलेशन के लिए उसको भी सिलेक्ट किया गया था। यद्यपि जो हमारा शेल्टर होम है उसकी आवश्यकता आइसोलेशन की नहीं पड़ी। हमारा जो मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल है, जॉइंट हॉस्पिटल है, उन सब में पर्याप्त, तो यद्यपि उसकी जरूरत नहीं पड़ी। उसका क्वारंटाइन सेंटर के तरीके से हमने पिछले उसका काफी अच्छा उपयोग किया था, जिसको समय समय पे हम लोग सैनिटाइज कराते थे। पूरा वहाँ की व्यवस्थाएं हमारे द्वारा की गई। इसके अलावा भी मैं आपको ये और बताना चाहूँगा कि नगर निगम के जो सफाई कर्मी है, चाहे पिछला लॉकडाउन हो, चाहे वर्तमान आंशिक लॉकडाउन हो, इसका हमने एक बहुत अच्छा उपयोग किया कि हमारे यहाँ जो इस समय पे वर्षा से पूर्व नालों के डिसल्टिंग का काम होता था, इस अवधि में हमने, क्योंकि आवागमन बहुत कम था, तो इस नाते हमने अपने सारे बड़े बड़े नालों की डिसल्टिंग बहुत अच्छे तरीके से कराई।
और उसी का एक पिछले साल भी ये परिणाम रहा कि जल भराव की समस्या इस शहर में कम हुई और वर्तमान में भी हम युद्ध स्तर पे अपने नालों की सफाई इस अवधि में कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल, और करना भी चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने है। अगर हम देखें विजय कुमार जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि तीसरी लहर भी आ सकती है और भी बहुत सारी बातें की जा रही है, ब्लैक फंगस भी है, वाइट फंगस भी है, अब तो येलो फंगस की बात भी हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कितनी तैयार है नगर निगम अग्रिम जो चुनौतियाँ उससे निपटने के लिए? जी बिल्कुल, नगर निगम फिरोजाबाद जैसा मैंने आपको बताया कि पहली वेव में भी या सेकेंड वेव में हम लोगों ने तरीके से स्थिति को कंट्रोल किया है। जिला प्रशासन के साथ मिलके, पुलिस प्रशासन के साथ मिलके, मेडिकल टीम्स के साथ मिलके हम लोगों ने हमेशा कंधे से कंधा मिला के उनके साथ काम किया है। और अगर तीसरी वेव भी आती है तो हम पहले से भी ज़्यादा उसके लिए तैयार हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने जनता के बीच में निरंतर आईसी एक्टिविटी की हैं। कोविड को रोकने के लिए उन्हें बताया है कि उनकी सुरक्षा के उपाय क्या करने हैं। जैसा मैंने आपको बताया, चाहे मास्क लगाना जी हो, हैंड सैनिटाइजिंग हो या हाथों को धोना हो, सोशल डिस्टेंसिंग, हम निरंतर उसका प्रचार कर रहे हैं। शहर में कम से कम 16 स्थलों पर हमारे पब्लिक एड्रेस सिस्टम दिन रात इसी चीज का प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, कृपया सभी लोग उसका पालन करें। हमारे 20 जो गार्बेज व्हीकल्स हैं उस पर भी हमारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगा है। जगह जगह पे हमने शहर में होर्डिंग्स लगाए हैं, छोटी छोटी गोष्ठियां करके हमने लोगों को अवेयर किया है। और मैं ये मानता हूं कि जी इस समय लोगों में काफी अवेयरनेस है। लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, इस समय सारी चीजों का अनुपालन भी कर रहे हैं। जो जो चीजें इस समय हैं लोग उनका पालन करते हैं पूरी तरीके से। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे शहर में जनता ने हमको पूरा सहयोग किया है। और सबसे बड़ा मैं अपना धन्यवाद देना चाहूंगा जो हमारे माननीय पार्षदगण हैं, जो कि हमारी जी निगरानी समिति के अध्यक्ष। माननीय मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए थे कि निगरानी समितियां सक्रिय की जाएं। तो हमारे 70 वार्ड में, नगर निगम फिरोजाबाद में 70 वार्ड हैं, हमारे 70 वार्ड में निगरानी समितियां गठित हैं जो हमारे पार्षद हैं उनकी अध्यक्षता में। और मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारी निगरानी समितियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ये निरंतर लोगों की, चाहे वो थर्मल स्कैनिंग हो, चाहे उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल मेजरमेंट, जी निरंतर इसमें काम कर रही हैं। उनमें हमारे पार्षद हैं, हमारे सुपरवाइजर हैं, आशा हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, सोशल वर्कर हैं, वो पार्ट हैं। और निरंतर वो जहाँ एक तरफ लोगों को दूर करते हैं, वहीं पे टेम्परेचर का को ऑब्जर्व करना, एसपीओ को ऑब्जर्व करना, ये सारी गतिविधि करते हैं। और हमारी निगरानी समितियों जो सिम्टोमेटिक केस पाए जाते हैं रिपोर्ट मेडिकल डिपार्टमेंट को देते हैं। साथ ही उनको जो हमारी मेडिकल किट्स हैं, हमारी निगरानी समितियां उनको किट का वितरण करती हैं। तो मैं आपको ये कहना जी चाहूंगा कि इतनी अवेयरनेस हमने लोगों के बीच में की हुई है। और बाकी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड लें, बिहेवियरल लें, या और सारी व्यवस्थाएं फाइनेंशियल हों, सारी व्यवस्थाएं हमारे पास जी हैं। और अगर ऐसी कोई तीसरी वेव आती भी है तो प्रदेश नेतृत्व प्रदेश के जो नेतृत्व है उनके नेतृत्व में हम सारे लोग ये काम करने के लिए तैयार हैं। नहीं बिल्कुल। विजय कुमार जी, एक और सवाल मैं आपसे ले रहा हूँ कि जिस तरह से अभी आपने भी देखा कि कोविड को लेकर क्या हालात थे, ऐसे में हम देखें तो एक ऑक्सीजन की बात हुई है। एक ऑक्सीजन तो वो है जो आपको सिलेंडर से मिल रही है, एक ऑक्सीजन वो है जो आपको नेचर से मिलती है। तो ग्रीनरी के लिए फिरोजाबाद के अंदर क्या नगर निगम कर रहा है, क्योंकि पेड़ की आज आवश्यकता है? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्लांटेशन हम लोगों ने पिछले वर्षों में भी बहुत अच्छा प्लांटेशन किया है। हम लोगों ने ग्रीन बेल्ट के रूप में अभी 2 स्थलों का चयन किया है, जिसमें हम मियावाकी पद्धति से प्लांटेशन कर रहे हैं। डेंस फॉरेस्ट वहाँ पे डेवलप करने जा रहे हैं ग्रीन बेल्ट एरिया में। उसके लिए हम लोगों ने टेंडर की प्रक्रिया की है। और जैसे वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है, जो मौसम अनुकूल जैसे प्लांट्स के लिए होता है, हम उसमें का जी काम करेंगे। इसके अतिरिक्त भी जो हमारा लक्ष्य निर्धारण है, करीब हमारा 12,000 वृक्षारोपण का हमारा लक्ष्य निर्धारित है, उसको हम लक्ष्य को 100% पूर्ण करेंगे। साथ ही साथ हम समय समय पे प्लांटेशन का काम ऐसे भी रोड साइड भी बाकी जगहों पे भी करते रहते हैं। तो वो हम पूरे तरीके से उस काम में लगे हुए हैं।
बिल्कुल विजय कुमार जी, क्योंकि समय आपका बड़ा कीमती है, एक अपील आप अपने नगर निगम के कर्मचारियों से और नगर निगम की जनता से क्या करें? देखिए, मेरी सबसे बड़ी अपील तो ये होगी कि हम लोगों ने अभी इस महामारी की विभीषिका को देखा है, अभी भी हम झेल रहे हैं। जी। तो जो गाइडलाइंस हैं, मेडिकल गाइडलाइंस हो या और जो हैं, मेरा सभी से विनम्र अनुरोध होगा कि कृपया उसका अनुपालन करें। जो हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जब भी घर से निकलें मास्क लगा के निकलें, कहीं भीड़ भरी जगह पे ना जाएं, जब तक जरूरी ना हो तो भीड़ भरे ना जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जब समय समय पे अपने हाथों को या तो साबुन से धोएं या हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें। और मैं ये मानता हूं कि यदि हम लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का अनुपालन करते हैं तो हम इस कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में निश्चित रूप से कामयाब हो जाएंगे। जी, चलिए विजय कुमार जी, आपने अपना समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम बड़े आभारी हैं आपके। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ विजय कुमार जी, जो नगर आयुक्त हैं फिरोजाबाद के। बहुत सारी बातें इन्होंने बताई और धरातल पर क्या स्थिति है ये भी बताया। उनकी भी अपील यही है कि आप मास्क लगाइए, एसओपीज का पालन कीजिए, हाथ धोते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, तभी हम इस कोरोना जैसी महामारी से जीत पाएंगे। इस खास मुलाकात में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।